अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 2। बेटा आपने कुछ चीज़ें गौर से देखनी है। इस एक्सरसाइज में आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आपको एक ही टाइम करनी पड़ेंगी। इससे पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने या डिवाइड किया था या मल्टीप्लाई किया था। इसमें आप देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोस फौरन आप तक पहुंच जाएं। तो बेटा चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें वो लिखता है कि जो 50 बॉक्सेस हैं उनमें 4900 मार्कर आ रहे हैं। 4900 मार्कर 50 बॉक्सेस में है। अब वो पूछना आपसे ये भी चाहता है कि अगर ये बॉक्सेस 75 हों तो फिर मार्कर कितने होंगे। इसमें पॉइंट ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बॉक्स में कितने हैं, क्योंकि उसने तो यहाँ पे ये देखें उसने यहाँ पे 50 दिया हुआ है। सबसे पहले आपने ये देखना कि एक में कितने होंगे। एक में पता चलेगा तो आप 75 का निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा ये इस तरह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मार्कर इन 50 बॉक्सेस। ठीक है, मार्कर इन 50 बॉक्सेस ये बनते हैं 4900। ठीक है, अब सबसे पहले आपने निकालना है कि एक बॉक्स में कितने आएंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट 1 है। आपने एक बॉक्स में पहले देखना है कि एक बॉक्स में कितने आएंगे। ठीक है, मार्कर डैश का मतलब आप समझते हैं ना कि वही सेम लिखा हुआ है जो नीचे, इन 1 बॉक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 4900 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब आपने इनको डिवाइड करना है क्योंकि आप एक का निकाल रहे हैं ना। 4900 मल्टीप्लाई 1/50 पता है ना इस चीज का। जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 49/5, 490/5। अब ये भी कटता है, 5 और इसको काटो, 9 पे गया 45, ठीक हो गया, फिर 40 हो गया तो ये 8 पे गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए 98 मार्कर। 98 मार्कर एक बॉक्स में। बेटा कितने में, एक में, ये हमने एक निकाला है। अब आपका आ गया पार्ट 2 इसका। इसमें देखिए आपसे वो जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 75 में कितने होंगे। ठीक है, आपने 75 का उनको बताना है। उसने कहा है मार्कर इन 75 बॉक्सेस। ठीक है, 75 में कितना आएगा, ये हो गया 75 मल्टीप्लाई बाई 98। ठीक है, क्योंकि एक का तो पता है एक में 98 है
तो 75 के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें इस जगह पे 75 98, ठीक है बेटा। 8 का टेबल पढ़ो 5 तक, 40 0 और कैरी 7 तक 56 और कैरी डाल के 60। अब 9 का टेबल 5 तक 45 5 4 कैरी, 9 का टेबल 7 तक और कैरी डालो 67 हो गया। इनको ऐड करो 0 5, इसको ऐड करो 13 और ये 7। तो बेटा आपके कितने मार्कर बने? 7350, 7350। ये आपके मार्कर कितने में बने? आपके 75 बॉक्सेस में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अगर एक बॉक्स में 50 हो, सॉरी अगर 50 बॉक्सेस में 4900 आपके मार्कर हैं, तो वो पूछता है 75 में कितने होंगे। आपने सबसे पहले ये एक का निकालना है कि एक में कितने होंगे, एक बॉक्स में कितने बनते हैं, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपने डिवाइड किया। दूसरे स्टेप में पूछता है कि 75 अगर बॉक्सेस हों तो फिर मार्कर कितने हो जाएंगे, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसलिए मैंने बताया था कि इसमें आपके दो अमल होंगे, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें वो कहता है 10 जो मोबाइल है उनकी प्राइस है 3,48,290 रुपए। What will be the price of 29 मोबाइल? फोन ऑफ द सेम मॉडल, उसी तरह के मॉडल हैं, वही मोबाइल हैं, तो अगर 29 मोबाइल हो जाए उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले उसने 10 की दे दी है, अब उसी तरह बेटा आपने पहले एक की निकालनी है, एक की निकालने के बाद आप फिर 29 की निकालेंगे। किस तरह? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल, ठीक है, जो आपके 10 मोबाइल हैं उनकी है प्राइस 3,48,290। सबसे पहले आपने एक मोबाइल की मालूम करनी है, द प्राइस ऑफ 1। इसका मतलब ये हुआ आपने इनको डिवाइड करना है, 348,290 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, आपने 10 पे डिवाइड करना है। देखो क्या बनेगा, 348,290 मल्टीप्लाई 1/10, 0 से 0 कट गया, सिंपल है। 34829, 348 और 9, ये निकल आई एक मोबाइल की वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास कितनी? 34,829 रुपए। अब आपने आगे करना है, ये बेटा आप यूं समझे कि ये आपका पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने बताना है उनको कि 29 जो मोबाइल है उनकी वैल्यू कितनी निकलेगी, उनकी कीमत निकलेगी कितनी। तो प्राइस ऑफ 29 मोबाइल, ठीक है, उसी तरह 34829 मल्टीप्लाई 29, ठीक है।
आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा। 3 4 8 2 9 मल्टीप्लाई 2 9, 9 का टेबल 9 तक 81, 8 कैरी, 2 से 6 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करो, कैरी डालो, 4 हो गया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कैरी डालो, 3 हो गया। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो और कैरी डालो तो 31 हो गया। ठीक है, ये टेबल आपने खुद याद करने हैं। उसके बाद अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया, कैरी बचा, 2 को 2 से और कैरी ऐड करो, 5 हो गया। ठीक है, 2 को 8 से करो, 6 हो गया, 2 को 4 से करो और कैरी डालो, 9 हो गया, 3 को 2 से करो तो 6 हो गया, ऐड करो 1, उसके बाद 4, उसके बाद 0, कैरी, क्योंकि कैरी डाला ना, 14 बना तो कैरी डाला ना, इसलिए 0 आ गया। इसका फिर कैरी हो गया, फिर 9 और 0 10 कैरी हो गया। ठीक है, 10 और कैरी 11 हो गया, फिर 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 1 0 0 4 1, 10 1 0 0 4 1। अगर वो 29 मोबाइल खरीदे तो उसको ये पैसे देने पड़ेंगे, 10,10,41,41। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है 40 जो बुक्स हैं उनका वजन बनता है 88 केजी, किलोग्राम। वो कहता है अगर 6 बुक्स हों तो उनका कितना बनेगा। उसी तरह सारे क्वेश्चन ये सेम है, उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखना है और 40 बुक्स, यह है 88 किलोग्राम केजी। वेट ऑफ वन बुक का कितना बनेगा, 88 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, 88 मल्टीप्लाई 1/40। ठीक है बेटा, अब आपने इनको काट लेना है। ये देखो 2 पे गया और ये 2 पे कितना बन गया, सॉरी ये 2 पे गया तो 20 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 44/20। अब फिर इनको काटो। ठीक है, 5, ठीक है, और ये 4 1 1, क्या हो गया 11/5। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। आपने इसको डेसिमल में ले आना है। 5 2 हो गया, पॉइंट 1 बचा 10। ठीक है, तो ये 2 हो गया किलोग्राम। एक बुक का वजन 2.2 किलोग्राम है। ठीक है, आपने अगर इस तरह समझ ना आए, आपने इसको 11 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करके इस तरह आंसर निकाल लेना है। ये है आपका 11 डिवाइडेड बाई 5। देखो 5 2 10, 1 हो गया, पॉइंट लगा, 2 हो गया 10। देखो ये पूरा आ गया ना, आपने इस तरह निकाल लेना है। ये हो गई एक बुक, उसका वजन। आपने मालूम क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था, वेट ऑफ
6 बुक का 2.2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12, ठीक है। 12 और 13, देखो 1 छोड़ के पॉइंट यहाँ पे हो गया केजी। आपका 6 किताबों का वजन 13.2 किलोग्राम हो गया। ये आपका 3 क्वेश्चन। अब करते हैं हम 4 क्वेश्चन। बेटा 4 क्वेश्चन देखो, वो कहता है एक ट्रेन जब ट्रेवल करती है तो 52 आवर में, मतलब 52 घंटों में, आवर्स का मतलब घंटे हो गया, 6136 किलोमीटर, 6136 किलोमीटर, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्ड एट द सेम स्पीड इन 45 आवर्स। वो उसी स्पीड से चले जिस स्पीड से पहले चल रही थी, और वो 45 घंटों में कितना करेगी। पहले उसने 52 दिया हुआ है, वो अब उससे कम पूछना चाहता है कि 45 में कितना कर लेगी, ठीक है। तो उसी तरह पहले आपने 1 आवर का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल इन 52 आवर्स, एच का मतलब आवर हो गया, ठीक है। वो 6136 किलोमीटर, ठीक है, ये करती है। आपने सबसे पहले पहला स्टेप 1 किलोमीटर का निकालना है, 1 आवर का, सॉरी 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में वो निकालेगी 6136 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो डिवाइड करो बेटा इसको, ये हमारा हो जाएगा 6136 1/52, ठीक है। तो 2 पे जाएगा, ठीक है। अब इसको भी 2 पे ले जाओ, क्योंकि ये आखिरी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरी रकम 2 पे चली जाएगी। 3 हो गया, 0, 6 और 8, ये कट गया। इसके बाद 3068/26, अलग अलग इसलिए काट के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 13 पे चला गया, 2 पे काट रहे हैं ना, 13 2 द 26, इसको भी 2 पे करो, 1 5 क्योंकि 10 बन गया, 3 और 4, ठीक है। आपके पास क्या बच गया, 1534/13। आप फिर काट, इसको काटो, 1 इस पे 1, बाकी कैरी कैरी आ गए 2, 33 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 1 3, तो 1 पे गया और उसके बाद 8 पे गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 118। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह आप ये देखो, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 पे गया, 4 हो गया, अब 8 पे 4, 2 कैरी हो गए, 8 और 10, तो ये हो गया आपका 118, 118 किलोमीटर वो 1 घंटे में करेगी, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है। आप यहाँ से शुरू से भी इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब उसने पूछा क्या है, पार्ट 2 में उसने क्या पूछा है, अगर वो 45
आवर चले तो कितना करेगी? ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस इन 45 आवर्स। ठीक है, आपका क्या हो गया? 118 मल्टीप्लाई बाई 45। ठीक है, आपने इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेना है, ये रफ अमल में करना है ये वाला। ठीक है ना, ये भी रफ अमल में है। 118 45, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 9 5। अब 8 को 4 से करो, 2 7 4 0। अब इनको ऐड करो, 11 1 कैरी आ गया, 3 कैरी और 5, तो कितना हो गया? 5310 किलोमीटर। अगर बेटा उसी स्पीड से वो 45 आवर चले तो कितना डिस्टेंस करेगी? ये वाला। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, 5 में कहता है आमिर ने 3 कंप्यूटर खरीदे हैं 8,38,155 के, ये वाले। ठीक है, वो कहता है अगर ऐसे ही 52 खरीदे तो कितने बनेंगे? देखो ना, 3 की ये वैल्यू है तो 52 की तो ज्यादा बनेगी। अब पहले एक का निकालेंगे, एक कंप्यूटर उसने कितने का खरीदा है। ठीक है, उसी तरह जिस तरह पहले किया हमने। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 3 कंप्यूटर। ठीक है, 3 कंप्यूटर की कितनी हो गई? 838155। ठीक है, ये बेटा रुपीज है। ठीक है, आपने 1 की मालूम करनी है। 1 कंप्यूटर की हो गया 838155 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, उसी तरह पहले की तरह 1/3 कर लो, तो 3 से काटो इसके साथ, कितना बनेगा? 3 2 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 8 और 5। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ ना आए तो आप यहाँ पे 838155 को 3 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डिवाइड करके यहाँ पे आंसर निकाल लें और वो यही आएगा। ठीक है, वो आएगा 279385। ठीक है, इसी तरह आप निकाल सकते हैं 279385। ये है एक कंप्यूटर की कीमत। ठीक है, 2,89,385 रुपए। अब हमने निकालना है दूसरे पॉइंट, ये हमने पहला निकाल लिया, अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट। प्राइस ऑफ सच 52 कंप्यूटर्स। 52 कंप्यूटर की 279385 मल्टीप्लाई 52। ठीक है, जिस तरह पहले किया था उसी तरह आपने करना है। 279385 मल्टीप्लाई 52, ये रफ अमल है ना ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करो 10 0 827
3 2, ये भी 7 हो गया। 9 को 2 से 8 हो जाएगा। 7 को 2 से 5 लगेगा। 2 को 2 से और कैरी 5 हो गया। ठीक है, अब आपने 5 को 5 से करना है। 5 हो गया 25 का। फिर 5 को 8 से कैरी डाल के 2 हो गया। 5 को 3 से, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनेगा कैरी डाल के। ठीक है, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करें 6 हो गया। उसके बाद 9 आ गया, से करेंगे 7 से, 2 से करो तो 13 आ गया। इनको ऐड कर लो। ठीक है, 0 2 0 8 और ये 2 बन गया। 15 का 5 बन गया, 4 बन गया और 1 बन गया। ये होगी आपकी वैल्यू। ये आपके 52 कंप्यूटर की। ठीक है, अगर आप 52 कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसको गिनती में गिने तो ये बन गया 1,45,28,020 रुपए। ठीक है, अगर ये आप 1,45,28,020 दें तो आपको कितने मिलेंगे? 52 कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, कह रहा है अगर आप 34 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आप किराया कितना देते हैं? 1,190 रुपए, 1190। ठीक है, वो पूछता है अगर आप 48 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, पहले 34 किया तो 1190 रुपीज हमने दिए। अगर आप 48 किलोमीटर करते हैं तो फिर आप कितना देंगे? ठीक है, इसका मतलब इससे ज्यादा देंगे। पहले हम 1 किलोमीटर का निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 में आपने लिखना है फेयर ऑफ 34 किलोमीटर, ये 1190। ठीक है, अब फेयर ऑफ 1 किलोमीटर 1190 डिवाइडेड बाई 34, 1190 मल्टीप्लाई 1/34। आपने इसको काटना है। ये 2 पे गया 17 हो गया, ऊपर 5 9 और 5 बन गया। ठीक है, अब 5 9 5/17। अब इसको काट लो। ठीक है, 1 17 को 3 तक गया, 3 हो गया और 5 ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 35 रुपीज। ये आपका RS है। ठीक है, 35 रुपीज। अगर आप 1 किलोमीटर सफर करते हैं किसी चीज में तो आपको 35 रुपीज देने पड़ेंगे। अब उसने आगे क्या पूछा है? 2 पार्ट में। बेटा ये एक्सरसाइज के शुरू में मैंने बताया था कि इसमें आपको 2 काम करने पड़ेंगे। देखो डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई वाला। फेयर ऑफ 48 किलोमीटर, 48 का कितना हो गया? 35 मल्टीप्लाई बाई 48। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 35 48, तो 8 को 5 से 0 हो गया, 8 को 3 से तो 28 हो गया। फिर 4 को 5 से 0, 4 को 3 से तो 14 बन जाएगा। ये बेटा कैरी डाल के मैं आगे लिख रहा हूँ। ये हो गया 6 1। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 48 किलोमीटर चलेंगे तो 1680 रुपये आप देंगे। ठीक है, ये आपके रुपीज है। ये आपका
आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 में भी देखो बेटा, वो कहता है 19 पेयर्स ऑफ शूज। अगर 19 जोड़े आपके पास जूतों के हैं तो उसके कितने पैसे बनते हैं? 23,750, 23,750। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर 19 की बजाय 65, मतलब 19 की बजाय आप 65 खरीदते हैं पेयर, तो आप कितने पैसे देंगे? देखो, ये 19 है तो इतने हैं, तो जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो जाहिर है इससे हम पैसे ज्यादा देंगे ना। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पेयर की कीमत चाहिए, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 19 पेयर। ठीक है, 23750। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेयर 23750 डिवाइडेड बाई 19। उसी तरह 23750 मल्टीप्लाई 1/19। ठीक है, अब 19 के साथ इसको डिवाइड करो तो कितना बनेगा? अब देखो 19 बेटा, आपको टेबल अगर 19 का नहीं आता तो आप वही तरीका इस्तेमाल कर लो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बार बार। इस तरह डिवाइड कर लो, इस तरह, ये 1 पे गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 19 4 7। अब 2 पे गया, 38 हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 9 हो गया, ऊपर से 5 कैरी हो गया, तो ये कितने पे गया? 5 पे, ये 95 हो गया। अब ये आपका 0 बचा, तो ये आगे कोई इंसान नहीं है तो ये 0 यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आया? 1250। ये रुपीज हैं आपके एक पेयर के। अगर आप एक पेयर जूतों का खरीदते हैं तो 1250 रुपए आप देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ 65 पेयर, आपने 65 पेयर की कॉस्ट मालूम करनी, 1250 65। ठीक है, आपने इसी तरह इनको अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 25 5 2 कैरी 10, 2 ऐड कर कैरी ऐड करो, फिर 5 को 1 से तो कैरी ऐड करके 6 हो गया। अब 6 को 0, 6 को 5 से 0 हो गया, 6 को 2 से कैरी डालो 5 हो गया, 6 को 1 और कैरी डालो तो 7 हो गया। 0 5 2, अब इन दोनों को ऐड करो 11, कैरी डाल के 8, तो हमारा कितना बन गया? 81250। ये रुपीज हैं आपके। तो बेटा आप अगर 65 पेयर खरीदते हैं तो आप 81,250 रुपीज आप पे करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 2 का। बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी कंप्लीट होगी बेटा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।